जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। मैं अचल कृष्ण गोस्वामी न्यूज एक्सप्रेस मीडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। रोज की भांति आज भी हम नया टॉपिक्स लेके आप लोग के सामने आए हैं। आज हमारा विषय है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उसका कारण है, और इसी विषय पे आज हम बात करना चाहते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। उस दिन हस्त नक्षत्र रहता है। हस्त नक्षत्र होने से सारे पापों का नाश होता है। इस वर्ष 1 जून 2020 सोमवार को यह पर्व पड़ रहा है। भारत में तो अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, परंतु गंगा दशहरा का अपने आप में विशेष महत्व है। 10 तरह के पापों का नाश होता है। इस दिन 10 प्रकार के योग भी लगते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इस दिन करने से हमारे बहुत से पाप, इस जन्म के या पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं सब नाश होता है और अक्षय फल हमको पूर्ण प्राप्त होता है। इस दिन आदमी को भगवान शंकर की भी उपासना करनी चाहिए। राजा भगीरथ को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने गंगा जी की को स्वर्ग से लेके आए और इस भूलोक में बहुत से लोगों को उन्होंने इस गंगा का जो है जो पुण्य मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लोगों को तक पहुंचाया। पुराने स्कंद पुराण में और इसमें भागवत में गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में अयोध्या में एक राजा सगर थे जो बहुत ही प्रतापी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था किस्मी और दूसरे का नाम था सुमिति। किस्मी की एक संतान थी जिसका नाम था अंशुमान, और सुमिति जो रानी थी उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने घोड़ा छोड़ा। घोड़ा जो है जाते जाते जब जंगल में पहुंचा तो राजा इंद्र उस यज्ञ को भंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ घोड़ा बंधा था। उन्होंने चोर 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 कह के कपिल मुनि को कहने लगे, और कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग हुई। वो क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। फिर अंशुमान अपने भाइयों का पता लगाने के लिए जब जंगल में गए तो कपिल मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके 60,000 भाई मृत पड़े थे। उनको बड़ा दुख हुआ। उसी समय गरुड़ महाराज मिल गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे उनको श्राप मिला। फिर उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया कि इसका मेरे भाइयों का उद्धार होने के लिए कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने एक सरल उपाय बताया कि स्वर्ग से अगर गंगा जी भूलोक में आ जाए, पृथ्वी लोक में आ जाए, तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है। वो जो है स्वर्ग में जा सकते हैं। फिर उन्होंने जो अंशुमान थे बहुत घोर तपस्या की, पर वो उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। फिर उनके बाद राजा दिलीप आए, उनके पुत्र थे। उन्होंने भी घोर तपस्या की, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। जब दिलीप के पुत्र भगीरथ आए तो उन्होंने भी घोर तपस्या की और अंगूठे के बल पे खड़े होकर वो ध्यान करने लगे और तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, और उन्होंने कहा कि हम अपने कमंडल से गंगा जी को निकालते हैं। पर ये एक बात है कि इनकी जो वेग है, इनकी जो धारा है, उसको इस भूलोक में संभालने वाला कोई नहीं है।
तुम शंकर जी के पास जाओ, उनकी आराधना करो। फिर वो शंकर जी की तपस्या किए और शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने जटा में गंगा जी को लेने को तैयार हैं। फिर गंगा जी स्वर्ग से शंकर जी के जटा में आई। फिर वहाँ से वो हिमालय में आई। हिमालय से धीरे धीरे गंगोत्री होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गई और 60,000 भाई जो अंशुमान के वहाँ पे भस्म के उनकी राख पड़ी थी, उनका उद्धार किया। सब 60,000 जो भाई लोग थे वो स्वर्ग में गए। इस प्रकार जो गंगा जी आई भूलोक में, तो उस दिन 10वीं तिथि थी, ज्येष्ठ मास था, शुक्ल पक्ष था और उस दिन बुधवार था। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई। गंगा जी पाप नाशनी हैं, कई प्रकार का पाप नाश करने वाली होती हैं। गंगा जी के जल में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो आदमी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पृथ्वी जगत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। गंगा जी के जल में एक खासियत ये होती है, अगर इनके जल को किसी पात्र में रख दिया जाए तो साल भर तक ये जल सड़ता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती है। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई। हम लोग इसी पर्व को मनाते हैं और बहुत ही श्रद्धा से जाके गंगा जी में हम लोग डुबकी लगाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, कई प्रकार के दान देते हैं। इस दिन हमको सत्तू, ककड़ी, खीरा, सुराही या झज्झर, मटकी आदि का दान करना चाहिए। उस दिन हमको बाँस का पंखा भी दान करना चाहिए। उससे जो है बहुत से पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा जी का क्या महात्मा है, गंगा जी के नहाने से कितने प्रकार के हमारे जो पाप हैं उनका नाश होता है। इस बार गंगा दशहरा 1 जून को जो हम लोग मनाएंगे, ये विशेष प्रकार का होगा। इसमें लॉकडाउन के होने के कारण बहुत से लोग गंगा जी में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। जिनके पास गंगा जल हो वो अपने बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। जो लोग गंगा जी के पास नहीं रहते हैं या वहाँ गंगा जी उस राज्य में नहीं बहती हैं या कोई कारण ऐसा हो, तो गंगा जी का एक मंत्र है, उसको आप लोग को कह देना चाहिए। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधम कुरु। इस मंत्र का जप करते हुए जब हम गंगा जी का जल से स्नान करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो गंगा जी में डुबकी लगाने से हमको प्राप्त होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब ऐसे भी नित्य हमें गंगा जी का स्मरण करके ही स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से हमको वही फल और पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा जी में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।